Good morning, students. Today we will read and solve some question answers of EVS class 3rd chapter 4. The name of the chapter is Our First School. हमारा पहला स्कूल. So we learn so many things when we come to school. हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जब हम स्कूल जाते हैं. But do you know which is our first school? मगर क्या आप जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? यस, इट इज अवर फैमिली. हाँ, वो हमारा परिवार है. वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली. हम बहुत सारी चीजें अपने परिवार से सीखते हैं. मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, जो कि हम कहीं और से नहीं सीख सकते हैं. दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने परिवार के बहुत नजदीक हूं. बट we really never give it a thought. मगर हम कभी भी ये गंभीरता से नहीं सोचते हैं. Let us think about our family and talk it. अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं इसके बारे में. Draw or paste a picture of your family. इसमें ये बोला गया है कि या तो आप ड्रॉ करिए या पेस्ट अपनी फैमिली की के कुछ मतलब जो वो पिक्चर होंगी कहीं से पेस्ट मतलब कहीं से काट के फोटो वगैरह यहाँ पर गम से आप पेस्ट कर देंगे. सो या तो आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो इसमें पेस्ट कर दीजिए. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फोटो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. आपके जो परिवार है उसमें कौन कौन रहते हैं. Write their names and how they are related to you. उनके नाम लिखिए और आपका उनसे क्या संबंध है ये बताना है. तो नेम, यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के आप नेम लिख देंगे और इस कॉलम में रिलेशनशिप, जो आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, जो आपका उनके साथ रिश्ता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे फादर का नाम अनीश है तो मैंने अनीश लिख दिया और रिलेशनशिप क्या है, वो मेरे फादर है. तो जो आपके फादर का नाम होगा वो यहाँ लिख देना और रिलेशनशिप में फादर. अभी जैसे सपोज करो हमने मेरी अम्मी का नाम सिमरन है तो मैंने उनका नाम यहाँ सिमरन लिख दिया और रिलेशनशिप लिख दिया मदर. मेरे भाई का नाम कपिल है तो मैंने यहाँ कपिल लिख दिया और रिलेशनशिप क्या है, वो मेरे भाई. सो आपके जो आपके फादर का नाम है वो लिखना है और रिलेशनशिप में फादर, जो मम्मी का नाम है वो लिखना है. रिलेशनशिप में मदर, जो भाई का नाम है वो, और रिलेशनशिप में ब्रदर. एंड जैसे यहाँ सिस्टर मैंने मीना लिख लिया, रिलेशनशिप मेरा क्या है उनसे, सिस्टर. तो आपने अपनी सिस्टर का नाम लिखना है अगर आपके सिस्टर है, रिलेशनशिप में सिस्टर लिख देना है. अभी जैसे मैंने अपने मेरे दादाजी का नाम मान लो मोहन है, मैंने यहाँ नेम मोहन लिख दिया, रिलेशनशिप में ग्रैंडफादर लिख दिया. आपके दादाजी का नाम जो है आप वो मेंशन कर देंगे इधर और रिलेशनशिप में ग्रैंडफादर लिख देंगे. ऐसे ही माना मेरी दादी का नाम रूपा है, मैंने रूपा लिख दिया, रिलेशनशिप में ग्रैंडमदर लिख दिया. वैसे ही जो आपकी दादी का नाम है वो लिख देंगे आप इधर और रिलेशनशिप में ग्रैंडमदर. सो नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. आपने रिलेशनशिप लिखने हैं दो मेंबरों के बीच जो आपके परिवार में हैं. सच एज जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लिख सकते हैं और जो हस्बैंड वाइफ है उनके नेम मेंशन कर सकते हैं. ब्रदर सिस्टर का रिलेशन लिख सकते हैं, जो ब्रदर और सिस्टर दोनों आपस में, ब्रदर में ब्रदर का नाम, सिस्टर में सिस्टर का नाम. मदर डॉटर का रिलेशन, जैसे आप डॉटर हैं और जिनको आप मम्मी बोलते हो आपके मदर हैं, तो आपका रिलेशन हो गया मदर डॉटर. सो यहाँ पर नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यहाँ पर नेम लिखना है उनके बीच. जैसे कि मान लो मेरे मम्मी पापा का नाम अनीश और सिमरन है तो मैंने अपने मम्मी पापा का नाम लिख दिया. सेम ऐसे अपने मम्मी पापा का नाम लिख देंगे और देयर रिलेशन, उनका रिलेशन क्या लिख देंगे, जो मम्मी पापा होंगे उनका रिलेशन होगा हस्बैंड और वाइफ का. एंड मैंने अपने भाई और बहन का नाम लिख दिया. मतलब मान लो मेरे भाई का नाम कपिल है एंड मीना है, आपके जो भाई का नाम होगा वो यहाँ लिख देंगे, जो सिस्टर का नाम होगा वो यहाँ लिख देंगे. ब्रदर सिस्टर, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर. सेम ऐसे ही यहाँ पर मैंने अपने फादर का नाम और अपने ग्रैंडफादर का नाम लिख दिया. ऐसे ही आप अपने फादर का नाम, यहाँ पर अपने फादर का नेम मेंशन कर देंगे, यहाँ ग्रैंडफादर का नेम मेंशन कर देंगे. तो उनका रिलेशन क्या हो जाएगा, सन और डॉटर, क्योंकि आपके पापा जो होंगे आपके ग्रैंडफादर के बेटे होंगे तो उनका रिलेशन क्या हो जाएगा, सन और फादर का या फादर और सन का. सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
मान लो मैंने अपनी मम्मी का नाम लिख दिया और अपनी सिस्टर का नाम लिख दिया, मम्मी का नाम और सिस्टर का नाम लिख दिया, या मम्मी का नाम और मेरा नाम लिख दिया, तो सिमरन एंड मीना। सो दोनों क्या हैं, लेडीज हैं। तो सिमरन मम्मी है, मीना उसकी डॉटर है, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, मदर डॉटर। नेक्स्ट, व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली। अब इसमें यह पूछा गया है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको प्यार से क्या बोलते हैं। सो मैंने इसका आंसर लिख दिया, माई फैमिली मेंबर्स कॉल मी चीनू लविंगली। तो मेरे को क्या बोलते हैं, प्यार से चीनू बोलते हैं। इसमें आप चीनू, मीनू, मोनू या अपना नाम जो भी आपको प्यार से बोलते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने यही लिखना है, जो आपको अपने घर में प्यार से बोला जाता है, जो निकनेम होता है, उससे आप बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे किसी का नाम विनीता है, उसको इंग्लिश में, उसको घर में प्यार से लोग इतना बड़ा नाम नहीं लेते, विन्नू बोल देते हैं, तो उसका लविंगली क्या हो जाएगा, विन्नू। जैसे आप, वैसे मैंने यहाँ लिख लिया चीनू, आप जो आपको लिखते हैं आप वो लिख दीजिए। और नेक्स्ट, डू यू हैव ए पेट नेम। यस ऑफ कोर्स, हर एक का पेट नेम होता है, निक नेम, पेट नेम सबका होता है जो शॉर्ट में बोला जाता है, तो ये यस हो जाएगा। यस आई हैव अ पेट नेम। नेक्स्ट, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स। अब इसमें यह बोला गया है कि आप अपने फैमिली में जो परिवार के सदस्यों को क्या क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या नाम लेके बोलते हैं, या क्या क्या बोला जाता है, आप उनको क्या क्या बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे फादर को क्या बोलते हैं हम, पापा भी बोलते हैं, कोई डैडी भी बोलते हैं, कोई बाबा भी बोलते हैं। सो आप यहाँ जो आप घर में बोलते हैं उसको मेंशन कर देंगे। और मदर को मम्मी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, कोई अम्मा भी बोलते हैं। सो जो आप बोलते हैं वो इधर मेंशन कर देंगे। सिस्टर को क्या बोलते हैं, बहन भी बोलते हैं, कहीं बुनू भी बोलते हैं, कहीं दीदी भी बोला जाता है, तो जो आप बोलते हैं उसको मेंशन कर देंगे। ब्रदर को क्या बोला जाता है, भैया भी बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं। सो आप यहाँ जो बोलते हैं अपने ब्रदर को वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये पिक्चर देखिए हमने केयरफुली। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लुक ए लॉट लाइक ईच अदर, जो दो पर्सन है, दो जो व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो आंसर, द टू लेडीज लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। जो टू लेडीज हैं वो आपस में बहुत अधिक मिलती हैं। दे मस्ट बी मदर डॉटर, वो जरूर क्या होंगी, ये इनकी मदर होंगी और ये इनकी डॉटर होंगी। मदर थोड़ी एजेड लग रही है, डॉटर क्या होंगी, डॉटर थोड़ी यंग होंगी। नेक्स्ट, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। इसमें बोला गया है कि क्या कोई सिमिलरिटी, क्या कोई समरूपता है आपके और आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य में। इन द वे यू टॉक, आपके बोलने में, वॉक चलने में, स्माइल, और इवन इन योर लुक्स, विच वूम एंड हाउ। क्या इनमें से कोई है टॉकिंग में, बोलने में, वॉकिंग चलने में, स्माइल मुस्कुराने में, और इवन इन योर लुक्स, और तुम्हारे और उनमें देखने में कोई क्या सिमिलरिटी है। विथ वूम, और वो अगर है तो किससे है, एंड हाउ कैसे है। सो सबसे फर्स्ट में हम लिख देंगे माई वॉकिंग रिजेंबल्स विथ माई फादर। मेरे चलने का ढंग किससे मिलता है, मेरे पापा से। कैसे मिलता है, अब इसको रीजन लिख देंगे यहाँ। तो रीजन क्या लिख देंगे, आई वॉक इन स्मॉल स्टेप्स जस्ट लाइक हिम। आई वॉक इन स्मॉल स्टेप्स जस्ट लाइक हिम। मैं कैसे चलता हूँ, छोटे कदमों से चलता हूँ जैसे कि मेरे फादर चलते हैं। और सेकंड में लिख देंगे हम माई वॉइस रिजेंबल्स विथ माई ग्रैंड मदर। मेरी जो आवाज है किससे मिलती है, मेरी दादी से, ग्रैंड मदर से। अब कैसे मिलती है, आई टॉक इन अ सॉफ्ट वॉइस। मैं बहुत, जो सॉफ्ट वॉइस बोलते हैं, हल्की आवाज में बोलता हूं, लाइक हर, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर बोलती हैं। सो मैंने ये दो लिखे हैं। अगर इसके अलावा भी आप में कोई ऐसी आदत है जो आपके फैमिली मेंबर से मिलती है और जैसा वो करते हैं वैसा आप करते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, चलते हैं, स्माइल करते हैं, हंसते हैं, या किसी दिखने में
उनके जैसे हैं तो आप उसको इस जगह पर मेंशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं. So students, we completed our first part of this chapter. You will read it again carefully and note down the question answers in your notebook and send me your solutions.